एक छोटे से गांव में बलराम नाम का लकड़हारा अपनी दूसरी पत्नी उर्मिला और दो छोटे बच्चों के साथ रहता था। उसके बेटे का नाम हर्ष और बेटी का नाम अंजू था, जो उसकी पहली पत्नी के बच्चे थे। बलराम दिन भर जंगल में लकड़ी काटता था और फिर शाम को उन्हें बाजार में बेच आता था। लकड़ियों को बेचकर उसे जो थोड़े बहुत पैसे मिलते थे, उन्हीं से उसके घर का गुजारा होता था। जब लकड़हारा सुबह को लकड़ी काटने चला जाता, तो उसकी दूसरी पत्नी दोनों छोटे बच्चों को बहुत परेशान करती थी। एक दिन वो सोचती है, अगर किसी तरह ये दोनों बच्चे यहाँ से चले जाएं तो बड़ा अच्छा होगा। उर्मिला ये सोच ही रही थी कि एकदम लकड़हारा आ जाता है। उर्मिला लकड़हारे से कहती है, पता नहीं तुम्हारे काम को क्या हो गया है। तुम लकड़ी बेचकर जितने पैसे लाते हो, उनमें घर का गुजारा करना भी बहुत मुश्किल है। और अब तो घर में इतना आटा भी नहीं है कि दो आदमी सही से पेट भर कर खा सके। उर्मिला, तुम चिंता मत करो, खुदा ने चाहा तो ये मुश्किल भरे दिन जल्द ही खत्म हो जाएंगे। खुदा करे ऐसा ही हो। मुझे आपसे एक बात करनी है। मैं बहुत दिनों से ये बात सोच रही थी, लेकिन कभी कह नहीं पाई। अरे ऐसी क्या बात है जो तुम इतना सोच रही हो? बताओ ना, क्या बात है? मैं चाहती हूँ आप हर्ष और अंजू को कहीं छोड़ आओ। अगर तुम इन दोनों बच्चों को कहीं छोड़ आओगे तो इन्हें कोई अपने साथ ले जाएगा और ये अपना जीवन खुशी से जिएंगे, वरना हमारे साथ रहकर तो ये भूखे ही मरेंगे। तुम इन्हें किसी जंगल में छोड़ आओ। तुम ये क्या कह रही हो उर्मिला? मैं अपने बच्चों को अपने से अलग कैसे कर सकता हूँ? अरे ये बच्चे बहुत छोटे हैं, मासूम हैं। मैं इन्हें जंगल में कैसे छोड़ सकता हूँ? जंगल के जंगली जानवर इन्हें खा जाएंगे। अगर तुम मेरी बात नहीं मानते तो ठीक है, तुम अपने इन मासूम बच्चों को अपने साथ रखो और अपने साथ इन्हें भी भूखा मारो। वैसे भी हमारे घर में खाने के लिए कुछ नहीं है और ये बच्चे हमारे साथ रहते हुए भी भूखे मर जाएंगे। जंगल में छोड़ने से अच्छा है कि मेरे बच्चे मेरी नजरों के सामने भूखे रहें। मैं खुद भूखा प्यासा रह लूंगा, लेकिन अपने मासूम बच्चों को भूखा नहीं रहने दूंगा। अरे तुम मेरी बात समझते क्यों नहीं हो? अगर तुम इन बच्चों को जंगल में छोड़ आओगे तो हो सकता है इनका भाग्य इनका साथ दे और भटकते हुए कहीं ऐसी जगह पहुंच जाएं जहां इन्हें भूखा न मरना पड़े। यहाँ रहकर इनकी जिंदगी खराब हो रही है। ना तो हम इन्हें अच्छी शिक्षा दे सकते हैं और ना ही पेट भरकर खाना खिला सकते हैं। इसलिए हमारी और इन बच्चों की भलाई इसी में है, ये हम इन्हें किसी जंगल में छोड़ दें। उर्मिला अपने पति को बहुत बहकाती है, लेकिन लकड़हारा बच्चों को खुद से अलग करने के लिए मना करता रहता है। लेकिन उस दुष्ट औरत की बहुत कोशिश के बाद लकड़हारे को अपनी पत्नी की बात माननी पड़ती है। वो अपनी पत्नी से कहता है, तुम इतना कह रही हो तो ठीक है, हम कल दोनों बच्चों को जंगल में छोड़ आएंगे। लेकिन उर्मिला, मेरा दिल गवाही नहीं दे रहा कि बच्चों को मैं जंगल में छोड़ूं। मुझे डर लग रहा है कहीं मेरे बच्चों को कुछ हो ना जाए। क्या तुम ये समझते हो कि ये सिर्फ तुम्हारे ही बच्चे हैं? ये मेरे भी बच्चे हैं। मैंने इन्हें कभी पराया नहीं समझा। मैं इनकी भलाई के लिए ही कह रही हूँ। हम कल शाम इन्हें जंगल में छोड़ आएंगे। जब उर्मिला और लकड़हारा बच्चों को जंगल में छोड़ने की बात कर रहे थे, तो दोनों बच्चे उर्मिला और लकड़हारे की बात सुन लेते हैं। जंगल में छोड़ने की बात सुनकर बच्चे बहुत घबरा जाते हैं। हर्ष रोते हुए अपनी बहन अंजू से कहता है, दीदी, हमारी सौतेली माँ और पिताजी हमें जंगल में छोड़ने की बात कर रहे हैं। अगर ये लोग हमें जंगल में छोड़ आए तो जंगल में हमें जंगली जानवर खा जाएंगे। दीदी, मुझे बहुत डर लग रहा है। भाई, डर तो मुझे भी लग रहा है। अगर आज हमारी माँ जिंदा होती तो हमें कभी जंगल में छोड़ने की बात नहीं करती। कल हमें ये लोग जंगल में छोड़ आएंगे। हमें जंगल से वापस आने का कोई रास्ता निकालना ही होगा। अंजू बहुत ही समझदार थी। वो रात भर जंगल से वापस आने के बारे में सोचती रही। फिर उसके दिमाग में एक बात आई। वो हर्ष से बोली, मुझे पता चल गया है, हम जंगल से वापस घर कैसे आ सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें छोटे कंकड़ चाहिए। जब पिताजी और माँ हमें जंगल में छोड़ने जाएंगे तो हम रास्ते में छोटे कंकड़ फेंकते हुए चलेंगे, जिससे हमें घर आने के लिए रास्ता मिल जाएगा। अब तुम एक काम करो, बाहर से कुछ कंकड़ उठा लाओ। अपनी बहन के कहने पर हर्ष अपने पिता और सौतेली माँ की निगाह से बचकर घर से बाहर निकल आता है। फिर बहुत सारे कंकड़ उठाकर अपनी जेब में भर लेता है और फिर चुपचाप वापस घर आ जाता है। अगले दिन उर्मिला दोनों बच्चों से बोली,
बच्चों, आज हम सब तुम्हारे पिताजी के साथ जंगल चलेंगे। वहाँ तुम्हारे पिताजी लकड़ी काटेंगे और हम लकड़ी काटने में उनकी मदद करेंगे, जिससे तुम्हारे पिताजी बहुत सारी लकड़ी काटकर बाजार में बेच आएंगे। फिर हम सब घर पर बहुत स्वादिष्ट भोजन बनाएंगे और उसके बाद हम सब मिलकर पेट भर खाना खाएंगे। कुछ देर के बाद लकड़हारा अपनी पत्नी और दोनों बच्चों को लेकर जंगल की ओर रवाना हो जाता है। रास्ते में चलते चलते अंजू चुपचाप कंकड़ फेंकती हुई चल रही थी। कुछ ही देर में सब जंगल पहुंच जाते हैं। फिर लकड़हारा दोनों बच्चों से कहता है, बच्चों, मैं लकड़ी काटने जा रहा हूँ। तुम्हारी माँ भी मेरे साथ है। मेरी लकड़ी काटने में मदद करने जाएगी। जब तक हम लकड़ी काट कर लौटे, तब तक तुम हमारा इस पेड़ के नीचे बैठकर इंतजार करना। हम कुछ समय में वापस आ जाएंगे। ठीक है पिताजी, हम तुम्हारा यहीं बैठकर इंतजार करेंगे। लेकिन पिताजी, आप लकड़ी काटकर थोड़ी जल्दी लौटना। मेरे बच्चों, तुम परेशान मत हो, मैं कुछ ही देर में लकड़ी काटकर वापस आ जाऊंगा। लकड़हारा दोनों बच्चों को घने जंगल में छोड़कर अपनी पत्नी उर्मिला के साथ घर चला आता है। दोनों बच्चे पूरा दिन लकड़हारे का इंतजार करते रहते हैं, लेकिन लकड़हारा वापस लौटकर नहीं आता है। कुछ देर के बाद जब अंधेरा हो जाता है, तो दोनों बच्चों को उस घने जंगल में डर लगने लगता है। दीदी, मुझे बहुत डर लग रहा है। अब हम क्या करेंगे? अगर कोई जंगली जानवर आ गया तो वो हमें खा जाएगा। घबराओ मत हर्ष, मैंने रास्ते में कंकड़ फेंक दिए थे। अब उन कंकड़ों की मदद से हम अपने घर पहुंच जाएंगे। दोनों बच्चे कंकड़ों की मदद से रास्ता तलाश करते हुए अपने घर पहुंच जाते हैं। जब उनकी सौतेली माँ दोनों बच्चों को देखती है तो उसे बहुत गुस्सा आता है और वो सोचती है, ये बच्चे तो बहुत चालू हैं। इन्हें घर आने का रास्ता कैसे मालूम हुआ? इतनी कोशिशों के बाद मैंने इन्हें घर से निकाला था। पता नहीं ये बदमाश बच्चे उस घने जंगल से कैसे वापस आ गए। इन्होंने मेरी सारी कोशिश नाकाम कर दी। अब मैं इन्हें छोड़ूंगी नहीं। तुम दोनों बहुत शैतान हो गए हो। कहाँ चले गए थे? तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें पेड़ के नीचे इंतजार करने के लिए कहा था, लेकिन तुम हमें उस पेड़ के नीचे नहीं मिले। हमने तुम्हें जंगल में बहुत तलाश किया, लेकिन तुम कहीं नहीं मिले। अगर तुम्हें जंगल में कुछ हो गया होता तो लोग यही कहेंगे कि सौतेली माँ ने करवा दिया। लोगों को ये नहीं पता कि ये बच्चे कितने शैतान हैं। इतनी देर तक घर से बाहर रहते हो, तुम्हें किसी चीज का खौफ है या नहीं? उर्मिला बच्चों को डांट ही रही थी कि एकदम लकड़हारा आ जाता है। जैसे ही वो अपने दोनों बच्चों को देखता है, वो उन्हें प्यार से अपने सीने से लगा लेता है और फिर उन्हें खाना खिलाता है। कुछ दिन यूं ही बीत जाते हैं। लकड़हारे की आमदनी बहुत कम हो जाती है, इसलिए उसकी पत्नी उससे फिर जिद करती है कि बच्चों को जंगल में छोड़ दो। लकड़हारा अपनी पत्नी को बहुत मना करता है कि वो अपने बच्चों को कहीं छोड़ने नहीं जाएगा, लेकिन पत्नी के बार बार कहने पर वो बच्चों को दोबारा जंगल में छोड़ने के लिए राजी हो जाता है। अगले दिन लकड़हारा दोबारा अपने बच्चों और पत्नी के साथ जंगल की ओर निकल पड़ता है। इस बार वो जंगल में बच्चों को बहुत अंदर ले गया होता है। फिर वो बच्चों से बोलता है, तुम दोनों यहीं हमारा इंतजार करना। मैं लकड़ी काट कर ला रहा हूँ। हम कुछ ही देर में वापस आ जाएंगे। लकड़हारा दोनों बच्चों को उस घने जंगल में छोड़कर अपनी पत्नी के साथ घर चला आया। बच्चे काफी देर तक अपने पिता के आने का इंतजार करते रहे। अंत में थककर दोनों बच्चे उसी जंगल में सो जाते हैं। सुबह होने पर जब बच्चों की आंख खुलती है तो हर्ष डर से है। डरो मत भाई, हम इस बार भी घर जाने का कोई न कोई रास्ता जरूर निकाल लेंगे। बस तुम्हें मेरी रास्ता ढूंढने में मदद करनी होगी। दोनों भाई बहन बहुत देर तक जंगल में भटकते रहते हैं, लेकिन उन्हें घर जाने का कोई रास्ता नहीं मिलता। उसी जंगल में एक आदमखोर बुढ़िया रहती थी। उसे इंसानों का मांस खाना बहुत पसंद था। इस बार उसने बहुत दिनों से इंसानी मांस नहीं खाया था। पता नहीं इंसानों को क्या हो गया है जो अब इस जंगल में नहीं आते। रोज रोज मैं उल्टी सीधी चीजें खा खा कर परेशान हो गई हूँ। अब तो मुंह का स्वाद भी खराब हो गया है। सालों हो गए हैं इंसानी मांस खाए हुए, अब रहा नहीं जाता। अगर मुझे इंसानी मांस खाना है तो मुझे इस जंगल से बाहर जाना ही होगा। उसके बाद वो बुढ़िया इंसानों की तलाश में निकल जाती है।
तभी उसकी नजर हर्ष और अंजू पर पड़ती है। उन्हें देखकर वो सोचने लगती है, अरे आज तो ऊपर वाला मुझ पर बहुत मेहरबान है। मैं इंसानों को जंगल के बाहर तलाश करने जा रही थी, लेकिन ये तो खुद चलकर मेरे पास आ रहे हैं, वो भी एक साथ 2 इंसानी बच्चे। अब मुझे किसी भी तरह इन बच्चों को अपने जाल में फंसाना होगा और उसके बाद मैं इन्हें खाऊंगी। वो आदमखोर बुढ़िया जल्दी से अपने घर जाती है और अपने घर के बाहर बहुत सारी मिठाइयाँ और खाना रख देती है। हर्ष और अंजू अपने घर का रास्ता तलाश करते हुए उस बुढ़िया के घर पहुंच जाते हैं। जब उनकी नजर बुढ़िया के घर के आगे रखी मिठाइयों और खाने पर पड़ती है तो हर्ष अंजू से कहता है, दीदी देखो, उस घर के आगे कितना सारा भोजन और मिठाइयाँ रखी हैं। इतना सारा भोजन मैंने कभी नहीं देखा। देखने में तो ये भोजन बहुत ही स्वादिष्ट लग रहा है। क्या हमें ये भोजन खाना चाहिए? मुझे तो बहुत तेज भूख लग रही है। भूख तो मुझे भी लग रही है और खाली पेट हम अपने घर का रास्ता भी तलाश नहीं कर सकते, इसलिए हमें ये भोजन खाना ही होगा। लेकिन होशियार रहना, कोई हमें भोजन खाता हुआ देख न ले। दोनों बच्चे खुशी खुशी घर के बाहर रखी मिठाइयाँ और भोजन खाने लगते हैं। थोड़ी ही बुढ़िया अपने घर से बाहर आती है। बुढ़िया को देखकर दोनों बच्चे डर जाते हैं। मेरे प्यारे मासूम बच्चों, डरो मत, इसे अपना ही घर समझो। ये सब मिठाइयाँ तुम्हारे लिए ही हैं। जितना जी चाहे उतना खा लो। वैसे तुम इस घने जंगल में अकेले कर क्या रहे हो? तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? दादी, हम इस जंगल में फंस गए। हमें अपने घर का रास्ता नहीं मिल रहा है। हम कब से अपने घर का रास्ता तलाश कर रहे हैं, लेकिन हमें अभी तक अपने घर का रास्ता नहीं मिला। ऐसा लगता है जैसे हम इस घने जंगल में फंस गए। घबराओ मत मेरे बच्चों, तुम्हें तुम्हारे घर का रास्ता जरूर मिल जाएगा। थोड़ी देर के बाद दिन ढलने वाला है, इसलिए तुम्हारा इस जंगल में यूँ अकेला फिरना सही नहीं है। यहाँ बहुत ही खतरनाक जंगली जानवर रहते हैं। तुम दोनों मेरे घर के अंदर चलो और कल सुबह अपने घर का रास्ता तलाश कर लेना। बुढ़िया दोनों बच्चों को बहकाकर अपने घर के अंदर ले जा। फिर बुढ़िया उन्हें बहुत अच्छा खाना खिलाती है। 2 दिन से बच्चों ने कुछ नहीं खाया था, इसलिए दोनों बच्चे खूब खाना खाते हैं। उन्होंने आज पहली बार इतना सारा और स्वादिष्ट खाना खाया था। खाना खाकर दोनों बच्चे सो जाते हैं, क्योंकि वो दोनों बहुत थके हुए थे। बच्चों को सोता देख बुढ़िया सोचती है, आज तो मजा ही आ जाएगा। आखिरकार आज मुझे इंसानी मांस खाने को मिल ही जाएगा। कब से तरस रही थी मैं इंसानी मांस खाने के लिए। अब मैं इन बच्चों को खूब अच्छे से पकाकर खाऊंगी। वो बुढ़िया बहुत खुश थी, क्योंकि उसके जाल में एक साथ 2 बच्चे फंस गए थे। उसने चुपके से उन दोनों बच्चों को एक रस्सी से बांध दिया। फिर बुढ़िया दोनों बच्चों को जगाते हुए बोली, उठो आलसी बच्चों, कब तक सोते रहोगे? अब मैं तुम दोनों को पकाकर खाऊंगी। पहले तुम्हारे भाई को खाऊंगी और उसके बाद तुम्हें खाऊंगी। बुढ़िया की बात सुनकर दोनों बच्चे बहुत डर गए। वो डरते हुए बुढ़िया से बोले, दादी, आप हमें क्यों खाना चाहती हो? हमने आपका क्या बिगाड़ा? चुप कर छोटे बच्चे, तुमने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा। मुझे इंसानी मांस खाना बहुत पसंद है, इसलिए मैंने तुम्हें कल अपने जाल में फंसाया था। लेकिन मांस पकाने के लिए घर में लकड़ी तो है ही नहीं। पहले मैं जल्दी से जंगल से लकड़ी ले आती हूँ, फिर तुम्हारा मांस पकाकर खाऊंगी। इतना कहकर बुढ़िया जंगल की ओर लकड़ी लेने चली जाती है। वो दोनों बच्चे जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं, कोई हमें यहाँ से बाहर निकालो। किसी को हमारी आवाज आ रही है, हमारी मदद करो, वरना ये बुढ़िया हमें मार कर खा जाएगी। कोई हमारी मदद करो। इससे अच्छा तो यही होता कि हम लोग जंगल में ही भटकते फिरते और कोई जंगली जानवर हमें खा जाता। बच्चे जोर जोर से चिल्लाकर रो रहे होते हैं, लेकिन उस घने जंगल में कोई भी उनकी मदद करने नहीं आता। तभी एक बौना आदमी उस जंगल से गुजर रहा होता है। जब उन दोनों बच्चों की आवाज उस बौने आदमी को आती है, कोई हमें यहाँ से बाहर निकालो, किसी को हमारी आवाज आ रही है, हमारी मदद करो, वरना ये बुढ़िया हमें मार कर खा जाएगी। कोई हमारी मदद करो। तो वो तुरंत ही उस बुढ़िया के घर में घुस जाता है। वो जल्दी से दोनों बच्चों को खोल देता है। फिर वो बच्चों से कहता है, तुम लोगों को यहाँ किसने बांध कर रखा हुआ है? मुझे तुम्हारी आवाज सुनाई थी, इसलिए मैं तुरंत तुम्हारी मदद करने चला आया। हमें यहाँ एक आदमखोर बुढ़िया ने बांध कर रखा है। वो बच्चों को बहका कर अपने घर ले आती है और फिर उनका मांस खाती है। हम दोनों भी उसके बहकावे में आ गए थे। वो हमें भी खाना चाहती है।
लेकिन वो आदमखोर बुढ़िया है कहाँ? कहीं दिखाई नहीं दे रही। वो जंगल में लकड़ी लेने गई है, जिससे हमारा मांस पकाकर खा सके। वो लकड़ी लेने बहुत देर की गई हुई है, कुछ ही देर में वो आने वाली होगी। इसका मतलब इस बुढ़िया ने बहुत से मासूम बच्चों की जान ली है। इसे सबक सिखाना पड़ेगा। तुम एक काम करो, इस बुढ़िया के घर में जो भी कीमती चीज है सब निकाल लो और किसी झोले में भर लो। बौने आदमी के कहने पर दोनों बच्चे बुढ़िया के घर में खूब लूट मचाते हैं। बुढ़िया ने तरह तरह के हीरे मोती, जेवर और बहुत सी कीमती चीजें जमा करके रखी थी। दोनों बच्चों ने सारे जेवर, हीरे मोती झोले में भर लिए। उतने में ही वो बुढ़िया आ जाती है। बुढ़िया को देखकर सभी छुप जाते हैं। जब बुढ़िया को वो दोनों बच्चे नहीं दिखते तो उसके होश उड़ जाते हैं। अरे वो दोनों बच्चे कहाँ गए? मैंने कितनी मेहनत से उन्हें पकड़ा था, वो दोनों मेरी सारी मेहनत पर पानी फेर कर भाग गए। बुढ़िया बच्चों के भागने का दुख मना ही रही होती है कि एकदम बौना आदमी और दोनों बच्चे चुपके से पीछे से आते हैं और आदमखोर बुढ़िया की खूब पिटाई करते हैं। वो तीनों बुढ़िया को इतना मारते हैं कि उसे लहू लुहान कर देते हैं, फिर वहाँ से भाग जाते हैं। हाय, कमबख्तों ने मार डाला। ये बच्चे तो मेरे भी उस्ताद निकले, मार मार कर मेरा बुरा हाल कर उधर वो दिया। बौना आदमी दोनों बहन भाइयों को अपने घर ले आता है। फिर वो आदमी बच्चों से पूछता है, तुम उस घने जंगल में क्या करने गए थे? वहाँ लोग बहुत ही कम जाते हैं। अगर किसी को बहुत जरूरी काम होता है तभी लोग वहाँ पे जाते हैं। मैं समय पर नहीं पहुँचता तो वो बुढ़िया तुम्हें पकाकर खा जाती। तुमने हमारी जान बचाई, इसके लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं। हम आपका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। फिर अंजू जेवर और हीरे मोतियों से भरा झोला उस बौने आदमी को दे देती है। बौना आदमी बहुत ही ईमानदार होता है, इसलिए वो सोने के 3 हिस्से करता है। एक हिस्सा खुद लेता है और बचे हुए 2 हिस्से दोनों बहन भाई को देता है। उसके बाद वो दोनों बच्चों को विदा कर देता है। थोड़ी ही देर में दोनों बच्चे बौने आदमी के घर से बहुत दूर निकल आते हैं। कुछ ही देर में उन्हें अपने घर जाने का रास्ता मिल जाता है। फिर वो जल्दी जल्दी घर की तरफ कदम बढ़ाना शुरू कर देते हैं। थोड़ी ही देर में दोनों बच्चे अपने घर पहुंच जाते हैं। घर पहुंचकर उन्होंने देखा कि उनका पिता एक कोने में बैठकर रो रहा होता है और बहुत दुखी दिखाई देता है। जैसे ही दोनों बच्चे लकड़हारे के पास पहुंच, लकड़हारा दोनों को गले लगा लेता है और बोलता है, मेरे बच्चों, कहाँ थे तुम? मैंने तुम्हें बहुत याद किया। जिस दिन से मैंने तुम्हारी सौतेली माँ के कहने पर तुम दोनों को जंगल में छोड़ा था, उस दिन से आज तक मुझे एक पल के लिए भी चैन नहीं मिला। मैं हमेशा खुदा से रोकर यही दुआ करता था कि मेरे दोनों बच्चे वापस लौट आए। खुदा ने मेरी दुआ सुन ली। अब मैं कभी तुम्हें अपने से अलग नहीं होने दूंगा और न ही तुम्हें किसी तरह की तकलीफ होने दूंगा। पिताजी, हमने आपको बहुत याद किया। हमें जंगल में एक आदमखोर बुढ़िया ने पकड़ लिया था, लेकिन हमें एक बौने आदमी ने उस आदमखोर बुढ़िया से बचा लिया। हमने उसकी बहुत पिटाई की और उसके सारे जेवर, हीरे मोती ले आए। दोनों बच्चे अपने पिता से मिलकर बहुत खुश थे। फिर उन्होंने सोने से भरा झोला अपने पिता को दे दिया। लकड़हारे को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। इतना सारा धन तो उसने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा था। फिर लकड़हारा अपनी पत्नी को बुलाता है और बच्चों की सारी बात बताता है। बच्चों की बात सुनकर उनकी सौतेली माँ को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। वो दोनों बच्चों से माफी मांगने लगती है। बच्चों, मुझे माफ कर दो। मेरी वजह से तुम्हें इतनी मुसीबतों का सामना करना पड़ा। मैंने ही तुम्हारे पिताजी से कहा था कि वो तुम्हें जंगल में छोड़ आए। इसमें तुम्हारे पिताजी की कोई गलती नहीं है। मैं अपनी गलती पर बहुत शर्मिंदा हूँ। हो सके तो मुझे माफ कर दो। दोनों बच्चे अपनी सौतेली माँ को माफ कर देते हैं। इतना सारा धन पाकर लकड़हारा बहुत खुश होता है। इस तरह उन लोगों की गरीबी दूर हो जाती है और उसके बाद लकड़हारा अपने दोनों बच्चों और पत्नी के साथ खुशी खुशी रहने लगता है।